नमस्कार साथियों, प्राइम आईक्यू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज प्राइम एकेडमी का आप सभी के लिए दूसरी क्लासेस है। एक क्लासेस एपी का हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था, जिसमें हमने एपी का बेसिक देखा था। आज हम इसी का दूसरे क्लास करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमने एक वाली जो पहली क्लास देखा था उसमें एमसीक्यू भी हमने सॉल्व किया था और 1 से 2 मार्क्स का भी पेपर हमने सॉल्व किया था। आज मैं दोस्तों आप सभी के लिए 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का पेपर में जो कैसे पेपर आने वाले हैं और पेपर में क्वेश्चन आने वाले वो सब देखेंगे। और आज मेरे दोस्तों आप सभी को जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो कभी बोर्ड के ही क्वेश्चन कराऊंगा, तो समझ लीजिए। चलो तो हम तैयार हो गए भैया, हम देखते हैं भैया क्वेश्चनवा कैसा कैसा पूछता है। इस बार 2026 में हमें मैथ में कोई नहीं रुकेगा भाई, मैथ में पूरे नंबर लेके आना है, कुछ भी हो जाए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है समानांतर श्रेणी का 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया था मैं दोस्तों? 2022 में पूछा गया था। तो आपको लिखोगे 8 3 2 ऐसे करके, तो आपका n जो हो जाएगा वो 22 हो जाएगा, a आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। d का फॉर्मूला होता है जी a2 माइनस का a1, तो a2 माइनस का a1 3 में से 8 जाएगा माइनस का 5 आएगा। एसएन का फॉर्मूला आपको बताया था n अपन में 2 इंटू का 2a प्लस का 1 n प्लस -1 इंटू का d। तो देखो 22 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 गुने का 8 प्लस 22 माइनस का 1 गुने का माइनस का 5। सॉल्व करेंगे जी कितना आएगा जी 11। 16 माइनस 21 को 5 से करेंगे जी 21 5 105। 11 गुने का माइनस करेंगे कितना आएगा जी 89 आएगा। 89 माइनस में आएगा तो माइनस 11 99 के 9 आ गया जी, 9 कैरी का 88 में 9 प्लस करेंगे 97। तो आंसर कितना आ गया? आंसर -997 आ गया। ठीक है, माइनस कितना आ गया जी 997 आपको आंसर देखने को मिला। तो ये था आपका पहला प्रश्न। देखें ना कितना मजेदार है। आप एपी का कोई भी प्रश्न हो जाए आप मुश्किल से 1 से 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। जुड़े रहिए, ठीक है। प्राइम आईक्यू एकेडमी में हम आपको मैथ का एक एक क्वेश्चन कराएंगे बिल्कुल मजेदार के साथ, मैथ की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चलते हैं, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आप जब तक कमेंट ना करें हम लोग तो फिर कैसे पता चले कि भैया आप लोग को समझ में आवता कि ना। ठीक बा, अगर आप लोग को राय होगा भोजपुरी में पढ़ाने के लिए तो मैं भोजपुरी में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखेंगे प्रश्न, समानांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। गौर से सुनिएगा, ये कह रहा है कि a5 जो है आपका कितना है जी 15 है, तो a प्लस 4d इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर 1। कह रहा है 5 तीसरे और 8वें पद, तो मतलब a3 और a8 का कितना दिया है 34 दिया है। तो a3 का a प्लस 2d a प्लस 7d इक्वल टू कितना आ गया जी 34। 2a प्लस, ठीक है 9d इक्वल टू 34। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन बन गई ना। अब करना क्या है, a को बराबर करना है, इसको 2 से गुना कर दो। यहां पे आ जाइएगा 2a प्लस का 8d इक्वल टू का 30। अगला देखेंगे भाई 2a प्लस का 9d इक्वल टू का 34। माइनस 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 खत्म, माइनस का d इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस 4 कितना d कितना आ गया जी 4। अब होगा क्या कि हम a का वैल्यू रखेंगे, यहां पे लिखोगे d के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो a क्या कह रहा है a प्लस 4d इक्वल टू 15, तो a प्लस 4 गुने का 4 इक्वल टू का 15, 4 चौका कितना आएगा 16, a इक्वल टू 15 में से 16 जाएगा कितना आएगा माइनस का 1। तो ये कितना आएगा माइनस की, आपको निकालना क्या है 1, तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, a2 कितना आ जाएगा a प्लस d, a कितना है माइनस का 1 प्लस का 4 कितना आ गया जी 3 आ गया। a प्लस 2d, तो माइनस का 1 प्लस का 2 गुने का 4 माइनस का 1 प्लस का 8 कितना आ गया जी 7। तो ये पे माइनस का 1 3 7 11, ये करके आपका एपी आ गया। तो आपसे पूछा था कि एपी क्या आएगा, तो ये आपका क्या आ गया सर एपी आ गया। तो ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा सा था, क्वेश्चन मजेदार था। तो आप सभी से कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा ना, तो भैया हम आपको बोल रहे हैं, आपसे वादा कर रहे हैं कि मैथ की पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे।
तभी एपी चलेगा। एपी के बाद हम एक चैप्टर लेके आएंगे, एक एक करके आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अब आपके सामने रखने वाले हैं। बाकी साइंस को ऐसी क्लासेज यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी ना, बिल्कुल एनिमेशन के साथ, दिल खुश हो जाएगा। तो टेंशन ना लो, साइंस की पहली फिजिक्स हम लोग शुरुआत करेंगे, और फिजिक्स की क्या है, पहली है लाइट है, प्रकाश है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों तक, क्योंकि भैया उनका भी मार्क्स अच्छा है, ये ठीक है, क्योंकि आप दूसरों को भला करेंगे तो आपको भी भला होगा, ठीक बा। तो चला देखा ये क्वेश्चनवा क्या कहा था, ठीक बा। देखिए क्वेश्चनवा, यदि किसी एपी का 10वां पद एनवा पद होगा, 2n+1 है, तो पदों का योग निकाले, n पदों का योग निकाले। अब देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, यहां पे देखेंगे 2n+1, n इक्वल टू 1 ले लो, 2 इंटू का 1+1 तो कितना आएगा 3, n इक्वल टू 2 ले लो, तो 2 इंटू का 2 प्लस का 1, 2 दूना का 4 1 5 आ जाएगा। n इक्वल टू 3 ले लो, तो 3 गुने का 2 प्लस का 1, 3 दूना का 6 1 7 आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया ये आप देखेंगे, तो आपका एपी आ गया 3 5 7, तो ए आपका हो जाएगा 3, डी हो जाएगा सर 5 माइनस का 3 करोगे तो कितना 2 हो जाएगा, और आपको एन तो पता ही नहीं है, एनवा पद निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे एस एन, तो ये कह रहा है एन पदों का योग निकालना। चलो तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपन में 2 इंटू का 2a प्लस का 1 माइनस का डी, ठीक है, एन रहने दिया जाएगा, 2 गुने का 3 प्लस n-1 गुने का 2, क्योंकि डी कितना है 2 है, तो आप देखो इसको ऐसे ही रहने देंगे, n अपन में 2 6 आ गया, ठीक है, 2n-2 सॉल्व करोगे मेरे प्यारे, n अपन में 2, 6 में से 2 4 प्लस का 2n, 2 को कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस n, खत्म, तो कितना आएगा 2n आ गया, ठीक है, 2n माइनस का n², ठीक है, 2n² माइनस का n² आपका ये आ गया, ठीक है, n का आंसर क्या आएगा, 2 को n से करोगे ये प्लस रहेगा, सॉरी 2 को n से करोगे n आएगा, n को n से, तो ये आपका राइट आंसर हो गया 2n प्लस का n², या तो ऐसे लिख सकते हैं आपको इसको n² प्लस का 2n, राइट आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना, एनवा पद बोला तो एनवा पदों का योग हमने इस तरह से निकाल दिया। तो क्वेश्चन कोई इतना बड़ा नहीं था, आपको एक बार n1 लेना था, 2 लेना था, 3, ऐसा करके हमारा एपी आ गया, एपी हमने निकाले, ए मिल गया, डी मिल गया, एन तो मतलब ही नहीं था क्योंकि एनवा पद ही निकालना था, तो एनवा पद की जगह पे एन पे हमने क्या रखा, एन ही रखा। तो इस तरह से आपका एपी का क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर आपने नहीं डाला है, जी बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर इसलिए नहीं डाले हैं कि आप लोगों का ध्यान क्वेश्चन पे रहता है, सर इतना क्वेश्चन कर दे, अरे भाई क्वेश्चन नंबर से क्या मतलब है, हमें तो अपनी तैयारी से मतलब है ना, हमें इस वक्त झंडा गाड़ना है भैया बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 वाले एग्जाम में, कोई भी कह ले मजा आएगा, इस वक्त नंबर हम दबा के उठाएंगे। तो चला भैया अब जल्दी से अगला क्वेश्चन में देखो, बिल्कुल मजा आई पढ़े में, अपना दोनों लैंग्वेज में चला जाइए, भोजपुरी और हिंदी में भी, ठीक बा। चलो अगला देखा क्वेश्चन में, देखो कह रहा का कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योगफल कितना होगा। तो कुछ करने वाली बात है ही नहीं हमें, सबसे पहले 6 से विभाग गया, तो जो पहला जो 6 से विभाग हो जाएगा, a इक्वल टू 6 हो जाएगा, d इक्वल टू 6 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, एन का फॉर्मूला हो जाएगा n अपन में 2a प्लस, बोलो मेरे प्यारे, n-1 इंटू का d, जल्दी से कमेंट में मेंशन करो भैया इसका आंसर क्या आएगा। s 40 निकालोगे, 40 को 2 से, 2 गुने का 6, ठीक है, 40 में से 1 जाई, गुना का लिखिए 6, ठीक बा, इसका कटवा तो कितना आएगा भैया 20, 6 दुना का 12 प्लस 39 के गुना करबो भैया 6 से, 20 को छेड़िया मत, 20 तो कितना 12 प्लस 9 छक 54 के 4 हाथ में डाल 5, 5 छत्री 18, 18 में 5 प्लस का कितना 18 5 23, प्लस करवाओ 9 छक 54 के 4 हाथ में डाल 5, छत्री 18 5 23, प्लस करो 20 के गुना कर दो, 4 2 6, 3 1 4, 200, तो गुना कर दो 0, 6 दुना 12 का 2 हाथ में डाल 1, 4 दुना 9, 2 दुना 4, 4920 आ गए आंसर। तो 6 से विभाजित होने वाली 40 जो संख्याएं हैं उसको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4920 आएगा, 4920 आएगा। तो ये था आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक बा। तो चलो ऐसे ही देखते रहें, बाकी कोई दिक्कत हुई तो बबुआ लोग बताइए लोगिन। क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा है। कह रहा है यदि
किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग जो है 289 है, तो इसके n पदों का योग कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले A7 आपको कितना दिया है? 49। तो A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप लगा लीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दूं, आपको पता ही है कि एस का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का डी। तो ये 7 बोला है, तो 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू का डी इक्वल टू में कितना है? 49। तो देखो 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू का 49। ठीक है, अब इसको देखो 7/2 2 को कॉमन ले लोगे, a प्लस 3d इक्वल टू का 49, 2 से खत्म, 7-7 49, तो हो गया a प्लस 3d इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 1 होता है। इक्वेशन नंबर कितना हो गया जी? 1 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो इस सब नहीं है, 7 से डायरेक्ट इधर आकर कट गया। दूसरा क्या लिखोगे? 17 है, तो सेम A17 इक्वल टू कितना है? 289 है। तो यहाँ पे लिखोगे 289/17। ठीक है, नहीं तो दिया ना, यहाँ पे लिखोगे 17/2 2a प्लस 17-1 गुने का 2। ठीक है, चले जी सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा। तो इसको ले लोगे भैया 17/2, ठीक है, 2a प्लस का 16d इक्वल टू का 289। चलो तो 17/2 2 को कॉमन ले लोगे, तो a प्लस 8d इक्वल टू का 289, 2 से 2 खत्म, ही हो गया जी 17। तो a प्लस 8d इक्वल टू 17 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लेकर चलोगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे एक क्या था? a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस कितना है? 8d इक्वल टू 17, माइनस 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 खत्म, कितना आएगा? माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 10 खत्म। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना आ गया जी? 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 2 आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, गौर करेंगे, थोड़ा सा मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, खैर कोई नहीं। ठीक है, आप वैल्यू रख दोगे, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू निकालो ना 7 माइनस 3 गुने का 2, तो कितना आएगा? 7 आ गया। 3 को 2 से करोगे 6, कितना आएगा? 1 आ गया। कितना आ गया जी? 1 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है nवां पद निकालना है, तो SN इक्वल टू n/2, एक 2 इंटू का 1 माइनस n-1 गुने का d कितना है जी? काटोगे n/2 2 प्लस यहाँ पे आएगा 2n माइनस का 2 प्लस माइनस खत्म, n/2 गुने का 2n², 2 से 2 खत्म, आंसर कितना आ गया जी? n² आ गया। आंसर कितना आ गया आपका? n² आ गया। तो क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था, ये थोड़ा सा प्रोसीजर था, इसी प्रोसीजर में करोगे आपको 5 नंबर में आएगा। किसी का हिम्मत नहीं है जो आपको 1 नंबर कट कर ले, किसी का हिम्मत नहीं है जो आपको 1 नंबर कट कर ले। तो मैथ है, प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा। क्वेश्चन बड़ी मजेदार था, आपने देखा होगा। चलिए बाकी किसी में कोई दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए जी बाकी देखा भैया, जब तक हम वीडियो साफ करते हैं, लिखे को तो लिख लो वीडियो को पॉज करके, तब एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, शेयर जरूर कर दो, क्योंकि भैया अभी हम लोग अभी शुरुआत किए हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, शुरुआती में थोड़ा स्ट्रगल होता है, बस आप लोग, लेकिन आप सभी का साथ होगा तो कोई स्ट्रगल नहीं होगा, बस आप सभी से हम साथ मांग रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, कहेगा यदि एपी का 10वां पद 52 है, 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, तो एपी ज्ञात करो। इसको शॉर्ट में बताऊंगा, देखो A10 इक्वल टू 52 है, तो A प्लस 9D इक्वल टू 52 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कह रहा है 17वां पद 13वें पद से, A जो 17 है, A 13 में 20 प्लस कर दोगे, तो A प्लस का 16D इक्वल टू A प्लस का 12D प्लस का 20, A से A खत्म, 16D में से भैया 12D चला जाएगा। ठीक है, तो कितना? 20, इसका अंतर कितना आएगा? 4D इक्वल टू 20, D का 20 को डिवाइड करोगे 4 से, कितना आया? 5 आया।
डी कितना आ गया जी, 5 आ गया। अब ए का वैल्यू निकाल लो, क्या निकालोगे मेरे प्यारे, ए का वैल्यू निकालो। ए का वैल्यू क्या निकालोगे, ए प्लस 9d इजकल टू का 52, ठीक है जी। ए 9d प्लस का 52 आ गया, तो ए इजकल टू 52 माइनस 9 इंटू का 5, तो 52 में से 45 माइनस होगा तो 7, ए इजकल टू कितना आ गया, 7 आ गया। आपसे क्या बोला, एपी निकालना है, तो ए2 कितना हो जाएगा, ए प्लस डी, तो 7 में प्लस कर दोगे 5, 7 5 12। ए3 कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d, 7 में प्लस कर देंगे 10 17। ए4 कितना हो जाएगा, ए प्लस 3d, 7 में प्लस कर देंगे 15, तो 15 7 कितना हो जाएगा 22। तो आपका एपी कितना आ गया मेरे दोस्तों, 7 12 17 22, ऐसे करके एपी आ गया। एक क्वेश्चन था, कोई बताओ, क्वेश्चन था नहीं था ना, इतना प्यारा प्यारा था, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो हम लोग इतनी लंबी नहीं बना रहे हैं जिससे आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो भैया, इस बार आपकी झंडा गाड़े के बाद 2026 मैट्रिक एग्जाम में बाकी कोनो दिक्कत हो गई तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन बस 2 है, बाकी आज के लिए इतना ही। फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, और अगर नहीं होगा तो अगले क्लास जब मैं कराऊंगा मेरे दोस्तों, तो उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आज की क्लास, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।